ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि बाप ने इन द्वारा हमें अपना बनाया है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, पतितों को पावन बनाना। जो हम आत्माएं पतित पैमैली हो गई थी, उन आत्माओं को पावन शुद्ध बनाना, सतो प्रधान बनाना, ये कितना बड़ा काम है जो कोई भी मनुष्य आत्मा धर्मात्मा कोई नहीं कर सकती। इसलिए बाबा ने कहा, ये पतितों को पावन बनाने का जो बाबा ने काम किया है, उससे उनकी इतनी महिमा हुई है। सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, ये दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वो सतो प्रधान और वो सतो, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। राम राज्य भी दोनों को ही कहा जाता है, सुखधाम भी दोनों को कहा जाता है, सनातन धर्म भी दोनों ही है। बट कलाएं कम होने के कारण वो सूर्यवंशी और वो चंद्रवंशी। हाँ, वो 16 कला संपूर्ण हम आत्माएं हैं तो सूर्यवंशी, और 2 कला कम हो गई तो चंद्रवंशी। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत सुना, इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। ओम शांति। बाप और दादा मिलकर के बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परमपिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। जरूर कोई समय उनका ये भारत ही घर होता है, तभी तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी भारत में ही है। शिवरात्रि और श्री कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है। फिर बाप आते ही पतितों को पावन बनाने, बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते नहीं हैं। बाप का नाम भी भारत में ही प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तभी तो उनका नाम है ना। मनुष्य को पावन बना ना सके। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक ये नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्थान भी कहा जाता है। तो जरूर बाप से ही वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है। जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वो सतो प्रधान, वो सतो, दोनों को मिलाकर के सुखधाम कहा जाता है। नंबर 1 है सूर्यवंशी और सेकंड नंबर है चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कम होती जाती हैं। झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान बन जाता है। सभी भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वो समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, कभी रोते पीटते नहीं हैं। ये कौन समझाते हैं? बाबा पूछते हैं, ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। फिर बाबा कहते उनका नाम भी तो चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा। सतयुग, बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं है।
सब सुखी रहते इसलिए भगवान को पुकारते भी नहीं हैं। क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई। सुखधाम में सुखी होते हैं, आत्मा अभिमानी रहते, देह भान अभिमान कुछ है ही नहीं, इसलिए दुख भी नहीं है। दुख भी नहीं है तो बाबा को भी याद नहीं करते, है ना। और जब भक्ति मार्ग शुरू होते हैं, दुखी शुरू होते हैं, देह अभिमान में आते हैं तो फिर ठोकरें खाते हैं, फिर दुखी होते हैं और फिर भगवान को पुकारने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं, स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं है। सब सुखी रहते इसलिए भगवान को पुकारते नहीं है। सतयुग को सुख धाम, कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। वल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उनको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है कि ये जड़ है, कि ये झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवता है तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। जो उन्हों के पुजारी हैं तो वो जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। श्री कृष्ण, बाबा ने कहा क्रिश्चियन लोग को, क्राइस्ट को याद करते हैं तो उस धर्म के है ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? किसी ने भी अपने अपने धर्म का नाम, जिसका जो धर्म है वही नाम रखा है शुरू से लेकर अंत तक। और हमारा कहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म और कहाँ उसका नाम आज हिंदू धर्म पड़ गया। बाबा कहते फिर भारतवासियों ने जब क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं तो उस धर्म के है ना, फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं, हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही, वो है बेहद का बाप, उनको परमपिता परमात्मा ओ गॉडफादर अथवा हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। वो है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने? अब वो नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे कि नया रामराज नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वो स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। ऐसे तो सभी कहते रहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वो कलयुगी ब्राह्मण है, कुक की संतान, हम है मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तभी तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना, तो ये है मुख वंशावली। परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा, तो गोया माता भी हो गई। तो माता पिता हम बालक तेरे, ओ बाबा आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। तो ये तो समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप है, ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना, इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। इसीलिए तम सो रमा ज्योतिर्गम है, माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, क्योंकि हम आत्माएं यहाँ अज्ञानता के अंधेरे में है और इससे हम चाहती हैं कि हम कहीं प्रकाश की ओर चलें। ये अंतरात्मा की आवाज़ होती है, लेकिन लोग समझते नहीं है कि वो कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप आते ही हैं कल्प कल्प। शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर वो आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा है इस साकार सिजरे का बड़ा। अभी प्रैक्टिकल में है, बाप आते हैं संगम युग पर। अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव तो हैं योग बल वाली शक्ति सेना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारे हैं। उस निराकार शिव का भी मंदिर है। शिवरात्रि मनाई जाती, परंतु
गवर्नमेंट ने शिव जयंती की भी छुट्टी निकाल दी है। औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं, बाबा को देखो कितना बाबा कह रहे हैं। धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इस ही भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। आने वाले कल के भारत की बाबा बात करा रहे हैं कि भारत कैसा था, आज कैसा बन गया है। अभी नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इसी भारत में 5000 वर्ष पहले गोल्डन एज ये भारत था, जिसमें पीस, प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सब कुछ था। अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो ना सके। भारत खंड है सबसे ऊंच, उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी ये भारत तो पतित भी यही भारत बनता है। ये भारत के उत्थान और पतन की कहानी सुनाते हैं ना, 84 जन्मों की। कैसे ये जब उत्थान था, माना ये भारत सतो प्रधान था, गोल्डन एज था, सोने की चिड़िया था, तो हम आत्माएं कितनी ऊंच सतो प्रधान थी। हम आत्माओं में गिरावट आई तो भारत, हमारी गिरावट से भारत गिरा, हमारे पतन से भारत का पतन हुआ। तो बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्र लगाकर शूद्र वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है। सत्युगी देवताओं की जो महिमा है वो बाप की महिमा से अलग है। बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की देवात्माओं की महिमा अलग है, परमात्मा की महिमा अलग है। वो सभी गुणों का सागर है, भंडार है, इसका सागर, इसका सागर, प्यार का, शांति का, जो भी है ना। और उधर देवताओं की आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म, ये महिमा देवताओं। और परमात्मा तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे तू। तो प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, दुख करता, सुख करता, एंड देन सर्वशक्तिवान है ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो ये बाबा की महिमा निराकार की। तो बाबा कहते शास्त्रों में तो बहुत, बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न। वहाँ विकार की बात नहीं होती है। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं कि श्री कृष्ण में भी कंस और रावण आदि थे। हाँ, कृष्णपुरी में भी कंस और रावण आदि थे। वास्तव में तो इस समय कंसपुरी है, फिर सतयुग में होगी श्री कृष्णपुरी। यह है संगम युग। फिर इसलिए ही उन्होंने कंस, जरासंध, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। असल में अभी कलयुगी दुनिया और संगम युगी दुनिया, यहाँ पे वो देवता हैं और दानव यहाँ पे ही हैं, कृष्ण और कंस यहाँ पे ही हैं, राम और रावण यहाँ पे ही हैं। एक तरफ देव आत्माएं जिनके साथ स्वयं परमात्मा है, और एक आत्माएं एक दूसरी तरफ विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वो उल्टा काम करने वाली आत्माएं, वो सब यहाँ पे ही आसुर और देवताओं का यहाँ पे बात है। बाबा कहते अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बनकर 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। भारत में ही ये गाया हुआ है कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, सो तुम ही वो कुमारियाँ हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है, देने वाला वही है, वो तो निराकार है। वो राजयोग अब कैसे सिखावे, नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। आके कैसे पढ़ाएगा, नहीं तो इस पतित तन में आते जिसने 84 जन्म लिए हैं। ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठकर राजयोग सिखाते हैं, राजाओं का राजा बनाने। गीता का रचयिता श्री कृष्ण नहीं है, गीता माता ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। श्री बाबा ने कहा कृष्ण को जन्म मिला बाइबल के से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। यह है तुम्हारा बेहद का सन्यास, वो है हद के रजोगुणी सन्यास, वो निवृत्ति मार्ग का सन्यास। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी छी दुनिया से।
तुम जानते हो ये तो अब खत्म होने वाली है, इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज खा ना सके। बाप कहते हैं, मैं संगम पर आता ही हूँ मूत प्लीति कपड़ों को पावन बनाने। आत्मा रूपी कपड़ा जो मैला हो गया है, बाबा कहते हैं इस कपड़े को मैं साफ करने आता हूँ। अब मौत सामने खड़ा है। यादव, कौरव और पांडव भी हैं तो जरूर पांडवपति भी होगा। पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान ऐसा बताते थे ना। पांडवपति परमपिता परमात्मा को कहेंगे। फिर तुम हो पंडे, पांडवों का पति शिव बाबा, और तुम सब हो पंडे। राह बताते हो सुख धाम शांति धाम की। हाँ, इसलिए पांडव कह दिया। पांडव माना सबको, पंडे बन करके सबको रास्ता दिखाने वाला। इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। देखो पांडव नाम भी कैसे पड़ा। यूरोपवासी यादव तो अपने कुल का नाश करते हैं। भारत में पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं आसुर और देवताओं की युद्ध चली। तुम अभी देवता नहीं बने हो, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब है आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती है, अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाप बैठ सिखलाते हैं। बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तो ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं वही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे। सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं, बाबा कहते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को भी पावन कर नहीं सकती, वो तो पानी के सागर से निकली हुई है। तुम ज्ञान गंगाएं हो जो सागर से निकली हो। बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं है। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है, 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर क्या कर रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए क्यों सुन रहे हैं हम सभी कथा? अमरपुरी का, अमरपुरी माना सत्युगी दुनिया का मालिक बनने के लिए। इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा भी कहा जाता है। ये कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब है दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खानी है। देखो आज भी देवियों के नवरात्रे चलते हैं ना, कोई भी पूजा पाठ घर में कुछ रहता है ऐसा, तो ऐसे अशुद्ध वो नहीं लाते घर में। नॉनवेज तो बात ही छोड़ो, परंतु प्याज लहसुन भी लोग नहीं खाते हैं और ना ही कुछ बनाते हैं। तो जो चीज़ अशुद्ध है उसको 8 दिन के लिए हम बंद करते हैं, तो क्यों नहीं सदा के लिए। अशुद्ध तो अशुद्ध ही है। हाँ, वो अलग बात है कि घर में जब तक मेहमान हैं, शुद्ध अच्छे लोग आए हैं तो सब बंद कर दो, वो चले जाएं तो गंद फंद कुछ भी खाते रहो, नॉनवेज भी खाते रहो, प्याज लहसुन भी ठोक ठोक के खाओ, है ना। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि देवताएं आ गए, देवियों के नवरात्रि आ गए तो प्याज छोड़ दो, देवियाँ चली गई तो भले फिर खूब खाओ, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो मतलब जो चीज़ सही नहीं है वो सदा के लिए बंद होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ पे हमें समझना चाहिए। बाबा कहते देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खानी है। दूसरी बात बाबा ने कही, इस पुरानी चीची दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ महादानी, श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले
स्पूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा होना चाहिए, बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है, तो इस चीज़ का बाबा कहते तुम्हें नशा होना चाहिए, है ना। और गीत क्या सुना, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।